वेलकम टू दानिशोरा पोल्ट्री। दोस्तों, मैं अनवारुल हक, आप देख रहे हैं दानिशोरा पोल्ट्री। दोस्तों, आज हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से आंधी तूफ़ान बारिश वगैरह आई थी, जिसके नाते हमारे यहाँ काफ़ी जो है बर्फ़ पत्थर गिरा हुआ है। और दोस्तों, हम चल रहे हैं अपने पोल्ट्री फार्म पे, देखते हैं। और हमारे यहाँ जो हमने चाइना नीम का जो एक पेड़ लगाया था, वो पेड़ भी गिर गया है। और हम चलते हैं पोल्ट्री फार्म पे दोस्तों। तो पोल्ट्री फार्म पे पहुंचने के बाद हमने जो देखा है कि हमारे बर्ड में जो है आंखें सूजी हुई है। तो दोस्तों, हमने फार्म में घूम करके देखा तो हमारे बर्ड में 8-10 बर्ड में जो है देखा आंखें सूजी हुई है, बर्ड ढीला ढीला है और लूज है बर्ड जो खाली खड़ा है। तो हमने सबसे पहले उन्हें छांट करके अलग कर दिया। और उसके बाद हमने समझ लिख गए कि फार्म के अंदर जो है कुरैजा आ चुका है। तो हमने सोचा कि क्यों ना कुरैजा के ऊपर बात की जाए। तो दोस्तों, ये कुरैजा होता कैसे है और क्यों होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। जब मौसम सर्द और गर्म होता है तो ये बर्ड को ज़्यादा अटैक करती है। जैसे रात का मौसम ठंडा है और दिन काफ़ी गर्म हो जाता है तो ये ज़्यादा बर्ड को अटैक करती है। जब CRD बीमारी आपके फार्म में अगर आई हो और हफ्ते तक न ठीक हो तो समझिए कि कुरैजा होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। और कुरैजा होता है तो सबसे पहले बर्ड की आंखें सूजने लगती है और हम समझते हैं कि CRD जो था वो CCRD में बदल गई है। लेकिन भाइयों, CRD और कुरैजा में काफ़ी फ़र्क है। कुरैजा एक बैक्टीरियल बीमारी है और CRD जो होती है वो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया जो होती है उसके कारण होती है। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया और वायरल के बीच की कड़ी है दोस्तों। बैक्टीरिया भी नहीं कह सकते हैं उसको, वायरल भी नहीं कह सकते हैं। और ये माइकोप्लाज्मा बड़ा ख़तरनाक होता है। तो भाइयों, जो CRD के लिए स्पेशल ड्रग्स होती है वो टाइरोसिन करके होती है। और जो है ये कुरैजा होता है, इसे हम किसी भी एंटीबायोटिक से ठीक कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब आ जाते हैं इसके साइन और सिम्टम पे। तो अगर कुरैजा बर्ड में हो जाए तो सबसे पहले हमें जो नज़र आता है वो बर्ड की आंखें सूजती है, एक आंख बंद हो जाती है। उसके बाद अगर इलाज करने में हमें तत्काल इलाज नहीं दिया उसे तो बर्ड का सर पूरा सूज जाता है और बर्ड ढीला हो जाता है, सुस्त हो जाता है, फीड इंटेक भी नहीं करता है। अगर आपने इलाज करने में देरी कर दी तो समझिए कि उसके गले आँख से पानी आने लगता है और बर्ड जो है स्ट्रेस में आ जाता है। दोस्तों, ये जो कुरैजा की बीमारी है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, एक बैक्टीरिया के कारण होता है जिसका नाम है एबी बैक्टीरियम पैरागैलिनेरम। भाइयों, कुरैजा हवा से भी फैलता है, बर्ड टू बर्ड भी फैलता है। जो हम पानी देते हैं उससे भी फैलता है, लीटर से भी फैलता है। मुर्गी लीटर में मुंह मारती है और ड्रिंकर में पानी पीती है, इससे भी इन्फेक्शन जो है सारी मुर्गियों तक फैल सकता है। मुंह का सूज जाना। साइन नंबर 2 है आँख और नाक से चिपचिपा पानी आना। साइन नंबर 3 है आँखों में झाग झाग दिखाई पड़ना। साइन नंबर 4 है खुले मुंह से सांस लेना और घर घर की आवाज़ करना। साइन नंबर 5 है बर्ड का भूख कम लगना और पानी का कम पीना। साइन नंबर 6 है बर्ड कमज़ोर हो जाता है, चल फिर नहीं पाता है। और साइन नंबर 7वां है डायरिया होना। बर्ड को, ये जो बर्ड है उसे सफ़ेद बीट करेगा। दोस्तों, ये सारे सिम्टम जो हैं CRD में भी दिखाई पड़ते हैं। इसके लिए जज कर पाना ज़रा मुश्किल होता है। तो हमने जो है इसका अगर जो इलाज करना हो तो सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं कि बर्ड की जो है आंखें अगर सूजती है, सर सूजता है, तो हम समझ जाते हैं कि इसमें कुरैजा हो चुका है। हाँ तो भाइयों, अगर कुरैजा बीमारी हमारे फार्म पे आ जाती है तो हमें सबसे पहले जो भी इन्फेक्टेड बर्ड है उन्हें छांट करके बाहर निकाल देना है, ताकि जो है ये बीमारी ज़्यादा बर्ड तक न फैले। अगर हमने बर्ड को छांट करके अलग नहीं किया, फार्म से जो बर्ड है उनमें से निकाल करके हम दूरी पर रख देंगे तो ये सारे बर्ड बहुत जल्दी, ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती है
और सारे बर्ड को अटैक कर सकती है। सारे बर्ड के मुंह सूजने लगेंगे तो ट्रीटमेंट ज़रा मुश्किल हो जाता है। अभी हम जो इसका ट्रीटमेंट करने वाले हैं वो देखते हैं। तो दोस्तों, मैंने जब अपने फार्म में कोराइजा का सिम्टम देखा तो दोस्तों मैंने सबसे पहले इन्फेक्टेड बर्ड को अलग किया और उन्हें अमिकासिन और जेंटामाइसिन का इंजेक्शन लगा दिया। और जो दूसरे सारे बर्ड थे जो इन्फेक्टेड नहीं हुए थे तो उसमें मैंने जो है एंटीबायोटिक का 5 दिन के लिए जो है कोर्स करा दिया। तो दोस्तों, जो मैंने कोर्स कराया था वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि मैंने क्या क्या दिया था। तो दोस्तों, मैंने जो एंटीबायोटिक दिया था वो मेरी फ्लक्स बीजेज था। 1 लीटर पानी में 1 ml दिया था और स्ट्रेसवेल जो था उसको 10 ml 100 वाट पे दिया था और जो बी कॉम्प्लेक्स है वो 15 ml 100 वाट पे दिया था। आप देख सकते हैं अभी हमारे बर्ड का हाल लगभग सारे बर्ड ठीक हो चुके हैं। हाँ, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पे। और जो है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।